सिद्धार्थनगर जिले के कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बकायदा गोष्ठी कर रबी की फसल बुआई की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज बंसी कस्बे में आयोजित इस गोष्ठी में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कृषि विभाग के आला अधिकारी व विभागीय अधिकारियों के साथ साथ ही जनपद के वैज्ञानिक भी रहे मौजूद। जिसमें जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने कहा कि किसानों को लाभकारी योजनाओं की जानकारी के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ सीधे किसानों को होता है। किसान जो जानकारी प्राप्त करेंगे उससे फसल ही बहुत अच्छी पैदावार होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी तथा उनकी तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि किसान परंपरागत खेती का त्याग न करें, तकनीकी का आधारित खेतों के तभी बेहतर आय प्राप्त होगी। इस समय गेहूं की बुआई के लिए खेतों के तैयार किया जा रहा है। बीज का बिना शोधन किए बुआई कटाई न करें। खेतों में मृदा परीक्षण स्वास्थ्य के आधार पर ही उर्वरक का प्रयोग करें। इस तरह गेहूं की पैदावार अधिक होगी। सभी किसान अपने अपने खेत का नमूना जरूर निकलवाएं, नमूना जांच के लिए भिजवाएं, फिर जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने खेतों में ठीक मात्रा में खाद बीज के बुलवाएं। इसमें यही है कि अभी बहुत से 30 से 40% धान की कटाई बाकी है। कटाई के बाद फसल अवशेष को ना जला करके सीधे खेत में उसको सड़ाएं, ताकि जो हम बहुतायत में यूरिया डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं ये कम हो। जितना रिकमेंडेशन हो गेहूं के लिए उतना ही प्रयोग करें। और जब इसको आप पराली को सड़ा देंगे और सड़ा करके आप जब खेती करेंगे तो अवश्य आपका प्रोडक्शन में लाभ होगा। उसी के साथ आप जब भी कोई बीज, अभी आप गेहूं का समय आने वाला है, बीज उपचार जरूर करिए। बीज उपचार से आपके कीड़े रोग की कमी तो होगी ही होगी, साथ साथ आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे किसानों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसे रोटावेटर आया खेत जोतने के लिए, डंठल तो कट जाते हैं लेकिन कुड़ाल नहीं कट पाते हैं। कुड़ाल सड़ाने के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? इसमें हमारा वो डिकम्पोजर एक है, वो एक डिब्बी में आता है। उसको आप 100 लीटर पानी में उसको घोल करके उसमें 3-4 किलो गुड़ डाल करके 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको आप पराली को इकट्ठा करके उस पर स्प्रे कर दीजिए। 1 हफ्ते में आप देखेंगे वो सड़ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको खेत में मिला दें। ये बीमारी धान की फसलों पे काफ़ी नुकसान पहुंचाया, हल्दिया जिसे कहते हैं जी। तो रबी की फसल पे भी क्या ऐसा कोई असर हो सकता है? हाँ, रोग तो देखिए, रोग तो हमेशा संभावना बनी रहती है, कीड़े की भी संभावना बनी रहती है। इसके लिए यही है कि किसान भाई अपने खेत पर बराबर निरीक्षण करें और निरीक्षण के उपरांत जब भी कोई रोग दिखे तो आप कृषि विभाग से या कृषि विज्ञान केंद्र सोहना के वैज्ञानिकों से संपर्क कर उस समय आप दवा का प्रयोग करके उसका निवारण करें। क्या नाम है, किस पद पे हैं? हम डॉक्टर प्रदीप कुमार, कृषि वैज्ञानिक, फसल सुरक्षा। अभी फसलों की तैयारी के लिए, क्योंकि अब बुआई का समय शुरू हो गया है, चना, मटर, सरसों की बुआई चल रही है। गेहूं की बुआई भी अब जल्द प्रारंभ होने वाली है। कुछ इलाके में जहां धान की फसल नहीं थी, डूब वाला क्षेत्र था, वहां किसान गेहूं की बुआई शुरू कर दिए हैं। उनको कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े, उनकी आमदनी दुगनी हो, इस उद्देश्य से इस प्रांगण में यह गोष्ठी का आयोजन किया गया। जैसे कुछ काफ़ी फसलें, एक रोग था जिससे धान की फसलें काफ़ी नुकसान हो गई थी। क्या किसानों को आपके विभाग द्वारा कुछ लाभ दिया जाएगा इसका? हल्दिया रोग एक बीज जनित रोग है जो एक कवक से होता है। हम लोग इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। इस गोष्ठी में भी बताया गया कि बीज शोधन करके ही बीज का प्रयोग करें जिससे इस रोग से बचा जा सके। जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, जो किसान बीमा कंपनी से फसल बीमा से अपने आप को बीमित कराए हैं, हम लोग सभी ग्रामों में इसका सर्वे करा रहे हैं
400 से अधिक गाँवों का सर्वे हो चुका है। उनके उत्पादकता में इस रोग के कारण जितना कमी आएगी उसके आधार पर बीमा कंपनी इसको प्रतिपूर्ति करेगी। recommendations जो आपके लिए सही हैं, only on Daily Hunt।